बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चंचल, होशियार और बहुत जिज्ञासु बालक रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को नई नई चीज़ें जानना, जंगल में घूमना और कहानियाँ सुनना बेहद पसंद था। उसकी नानी उसे रोज रात को परियों, जादू और खजानों की कहानी सुनाया करती थी। एक रात जब नानी ने 3 इच्छाओं वाले जिन की कहानी सुनाई, तो अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी दिन ऐसा कोई जिन ढूंढेगा जो उसकी इच्छाएं पूरी कर सके। अर्जुन बोलता है नानी से, नानी, अगर मुझे मुझे भी कोई जिन मिल जाए ना, तो मैं सबसे पहले ढेर सारे लड्डू मांगूंगा, फिर एक बड़ा सा महल, और फिर नानी मुस्कुराई। बेटा, इच्छाएं मांगने से पहले बहुत सोचना ज़रूरी होता है। पहले कभी कभी बिना जो सोचे समझे मांगी गई इच्छाएं जो है ना, मुसीबत बन जाती हैं। लेकिन अर्जुन तो उस उम्र में था जहाँ उत्साह सोच से कहीं ज़्यादा होता है। अगले दिन वह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल पड़ा, अपने मन में जिन को ढूंढने की ठान कर। उसके हाथ में था एक लकड़ी का डंडा और जेब में था गुड़ और मूंगफली से छोटा भरा एक थैला। जंगल की ओर जाते हुए उसे तरह तरह के पेड़ पौधे दिखे, पक्षियों की मधुर आवाज़ें सुनाई दी और थोड़ी ही देर में वह जंगल के भीतर काफ़ी दूर तक चला गया। तभी उसकी नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। पत्थर आम नहीं था, वो नीले रंग का था और हल्की हल्की रोशनी उसमें से निकल रही थी। अर्जुन चौंक कर कहता है कि ये क्या है? क्या ये वही जादुई चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी? जैसे ही अर्जुन ने उस पत्थर को छुआ, जमीन हिलने लगी। एक गोलाकार धुआं उठा और उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल जिन। जिन गंभीर लेकिन विनोदी स्वर में बोला, ओ छोटे मानव, तूने मेरी नींद तोड़ी है। बदले में मैं तुझे दूंगा 3 इच्छाएं। सोच समझ के मांगना, क्योंकि 3 बार के बाद मैं फिर से सो जाऊंगा 100 सालों के लिए। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसका सपना सच हो गया था। जिनके सामने खड़े होकर अर्जुन की सांसें तेज थीं। दिल धक धक कर रहा था। वो सोच रहा था कि पहले इच्छा क्या मांगे। तभी उसके मन में पहली बात आई, लड्डू। अर्जुन उत्साहित होकर बोला, हे जिन, मेरी पहली इच्छा है कि ढेर सारे लड्डू, इतने कि मैं पूरा जीवन खाता रहूं और ख़त्म ना हो। जिन ने हाथ घुमाया। हवा में कुछ चमकते हुए अक्षर उभरे और फिर एक तेज आवाज हुई, धड़ाम। देखते ही देखते अर्जुन के चारों तरफ लड्डू का पहाड़ बन गया। बूंदी, मोटी, बर्फीदार लड्डू, सूजी के, बेसन के, केसर वाले, हर तरह के। अर्जुन खुश होकर बोला, वाह, ये तो सपना सच हो गया। वह झूमते हुए लड्डुओं पर चढ़ गया और खाने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ अजीब होने लगा। लड्डू लगातार बढ़ते जा रहे थे। जमीन, पेड़, रास्ते सब ढकने लगे। गांव की ओर जाने का रास्ता बंद हो गया और लड्डू तो अब उसके सिर के ऊपर भी गिरने लगे। अर्जुन घबराकर बोला, अरे नहीं, रुको, इतने लड्डू नहीं चाहिए थे। जिन हंसते हुए बोला, हा हा हा, इतने इच्छा पूरी करना मेरा काम है, लेकिन समझदारी से मांगना तुम्हारा। अब अर्जुन की नानी की बात याद आई। बिना सोचे समझे मांगी गई इच्छाएं मुसीबत बन जाती हैं। किसी तरह अर्जुन एक ऊंचे पहाड़ चढ़ गया और जिन से बोला, अर्जुन, ठीक है जिन, लड्डुओं को वापस ले लीजिए। मैंने गलती की, अगली बार सोच समझ कर मांगूंगा। जिन ने मुस्कुराकर उंगली घुमाई
और लड्डू धीरे धीरे गायब हो गए। चारों ओर फिर से जंगल की शांति लौट आई। लेकिन अर्जुन अब थोड़ा गंभीर हो गया था। उसे पहली सीख मिल गई थी, लालच और बिना सोचे मांगना खतरनाक हो सकता है। अर्जुन की दूसरी इच्छा, उड़ने वाली साइकिल और एक नई उलझन। पहली इच्छा के अनुभव ने अर्जुन को बहुत कुछ सिखा दिया था। अब जान चुका था कि इन इच्छाओं को मांगने से पहले ठीक से सोचना ज़रूरी है। लेकिन दिल में एक छोटा सा सपना अभी भी धड़क रहा था, उड़ने की आज़ादी का सपना। एक शांत दोपहर जब अर्जुन जिनके साथ एक बड़ी चट्टान पर बैठा था, उसने आंखें बंद की और बोला, अर्जुन धीरे से बोला और सोचते हुए बोला कि जिन जिन जी, मेरी दूसरी इच्छा है एक ऐसी साइकिल जो हवा में उड़ सके, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ मुझे ले जाए और कभी ना टूटे। जिन ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर इशारा किया। अचानक बादलों के बीच एक नीली सुनहरी धारियों वाली चमचमाती साइकिल उड़ने लगी। अर्जुन के सामने आकर रुक गई और वो साइकिल बिल्कुल जादुई लग रही थी। उसमें पंख थे, घंटी से संगीत निकल रहा था और हैंडल पर एक छोटा सा कंपास चमक रहा था। जिन बोला, ये तेरी दूसरी इच्छा है, उड़ने वाली साइकिल, लेकिन ध्यान रहे इस पर नियंत्रण सिर्फ उसी के पास होगा जिसका दिल सच्चा और इरादे साफ हो। अर्जुन ने जैसे ही साइकिल का पैडल मारा, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। पेड़, पहाड़, खेत सब पीछे छूटते गए और अर्जुन आसमान की सैर पे निकल पड़ा। अर्जुन, वाह, अब मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली बच्चा हूँ। उसने ऊंचे पहाड़ों, झीलों और बादलों के बीच उड़ते कई सुंदर दृश्य देखे। एक गांव के ऊपर से गुजरा, दूसरे शहर की रोशनी देखी और समुंदर की लहरों पर छाया बनकर उड़ता रहा। पर जैसा कि जिन ने कहा था, नियंत्रण सिर्फ उसी के पास होगा जिसका दिल सच्चा हो। एक दिन अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं इस साइकिल का इस्तेमाल करूं सबसे तेज रेस जीतने के लिए। उसने गांव में उड़ान रेस रखने का फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया। जब गांव के बाकी बच्चे अपनी साइकिल लेकर मैदान में पहुंचे, अर्जुन अपनी उड़ने वाली साइकिल पर आया। भीड़ तालियां बजा रही थी। जैसे ही रेस शुरू हुई, अर्जुन ने उड़ान भरी और बाकी बच्चे जमीन पर ही रह गए। सबका चेहरा उदास हो गया। एक बच्चा बोला, ये तो धोखा है, ये तो उड़ रही है, हमारी तो शादी साइकिल है। अर्जुन को ये सुनकर झटका लगा। उसे लगा था लोग उसकी उड़ती साइकिल को देखकर खुश होंगे, लेकिन सब तो उदास थे। उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरों की खुशी की कीमत पर अपनी इच्छा का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने साइकिल नीचे उतारी, सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, माफ़ करना दोस्तों, मैंने उड़ने की इच्छा तो मांगी थी, पर ये भूल गया था कि मैं उड़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जिन जी, क्या मैं इस साइकिल को कुछ ऐसा बना सकता हूँ जिसे सब उड़ सके। जिनकी आवाज़ आसमान से आई, सच्चा दिल वही है जो सबके साथ सबको लेकर चले। तेरी ये भावना ही सबसे बड़ी अच्छी है। जिनने उंगली घुमाई और वह एक उड़ने वाली बड़ी गाड़ी में बदल गई। एक उड़ती स्कूल बस जिसमें सारे बच्चे बैठ सकते थे। अब अर्जुन अकेला नहीं उड़ रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ हंसी और गीतों के साथ आकाश की सैर कर रहा था। अब तक अर्जुन 2 इच्छाओं का अनुभव कर चुका था, एक मीठी लेकिन भारी लड्डुओं वाली गलती और दूसरा उड़ती हुई साइकिल जो दोस्ती की उड़ान में बदल गई।
जिन अब चुपचाप अर्जुन की ओर देख रहा था, मानो पूछ रहा हो, अब क्या मांगेगा तू। अर्जुन जानता था कि ये आखिरी मौका है, आखिरी इच्छा, और अब चाहता था कि कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव, उसके नानी, दोस्तों और प्रकृति के लिए हो। एक शाम जब सूरज हल्के हल्के ढल रहा था और चिड़िया लौट रही थी, अर्जुन जिन के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। अर्जुन बोला, जिन जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तीसरी इच्छा क्या मांगूं। अब मैं खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए इच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे समझूं कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिन मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली घुमाई और अर्जुन के सामने एक दर्पण प्रकट किया। जिन बोला, इस दर्पण में तुझे वो दिखेगा जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो शब्दों में नहीं मांगा जा सकता। बस दिल से देख। अर्जुन ने झिझकते उस दर्पण में झांका। उसमें उसने देखा गांव की टूटी हुई कुएं की छवि, जहां औरतें दूर दूर से पानी भरने जाती थी। स्कूल की पुरानी छत, जहां बारिश में टपकती बूंदें बच्चों की कॉपियां भिंगा देती थी। उसकी नानी, जो अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन फिर भी हर रोज दूसरों की मदद करती थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली इच्छा क्या होनी चाहिए। अर्जुन कांपती हुई आवाज़ में बोला कि मेरी तीसरी इच्छा अंतिम इच्छा है। मेरे गांव में ऐसा बदलाव आए कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। कोई भूखा ना सोए, कोई बिना पढ़ाई के ना रह सके और सब मिलकर खुश रहे। जिम एकदम शांत हो गया। कुछ पल बीते, फिर उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोल उठा, तेरी ये इच्छा सबसे महान है। अब ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, एक बदलाव की शुरुआत है। आसमान से उजली रोशनी फैली गांव में। एक नया कुआं बन गया, जहां से सभी को साफ पानी मिलने लगा। स्कूल में नई किताबें, छत और खेलने का मैदान बन गया। अर्जुन ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन। आपने मुझे सिखाया कि इच्छाओं से ज़्यादा ज़रूरी है सोच, समझ और दूसरों के लिए जीना। जिन एक आखिरी मुस्कान के साथ गायब हो गया, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। जब कोई सच्चे दिल से दूसरों के लिए चाहेगा, मैं वहाँ ज़रूर लौटूंगा। अर्जुन अब वही चंचल बालक नहीं रहा था। वह एक समझदार, दयालु और प्रेरणादायक नायक बन चुका था। तो ये थी आज की बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आप सब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब आप आगे कैसी स्टोरी देखना पसंद करेंगे, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान देना ज़रूरी है, तो पढ़ाई पे ध्यान ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।